जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10 फरवरी 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं एसएससीजीडी का। तो आइए करते हैं शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक उत्सव प्रस्ताव प्रदान करता है, कोई भी 3 शर्ट खरीदे तो 2 मुफ्त पाएँ, ऑफर के लिए समान प्रतिशत छूट ज्ञात करें। मतलब आपको कह रहा है कि अगर आप कोई भी 3 शर्ट खरीदिएगा तो आपको 2 गो छूट आपको मिलेगा। तो बोल रहा है कि समान छूट कितना दे रहा है वो। अब देखिए तो यहाँ पर ही आपको छूट कितना दे रहा है, तो 3 गो शर्ट खरीदने पर 2 गो फ्री मिल रहा है। तो जितना फ्री मिल रहा है उसको ऊपर लिखिए और टोटल नीचे, मतलब 2 शर्ट फ्री मिल रहा है, लेकिन आपको पैसा कितना देना पड़ रहा है 3 का, लेकिन आप शर्ट कितना लेगा 5 गो, यानी कि कोई भी मतलब 3 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त, तो शर्ट लिखेंगे और टोटल नीचे लिखेंगे और इंटू कितना हो जाएगा 100 डिस्काउंट के लिए। अब काट लें 5 एकम 5 और 5 जना के 10, यानी कह सकते हैं कितना आ जाएगा 40%। देखिए 1/5 हालांकि 20% और 2/5 कितना होगा 40% होगा। ऑप्शन किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आसान था। अब यहाँ करा कि 5, 35 और x का चौथा अनुपात 84 है, तो x का मान तो बस बैठा दीजिए, पहला और बटा में दूसरा, और फिर तीसरा तो x है ये दिया है, उसका दिया है कितना 84। और देखिए तो कितना सा 5 एकम 5 और 5 सते 35, 7 से कट रहा है, फिर 7 जा 7, तो कितना 7 7 7 2 जा 14। तो आप बोल सकते हैं यहाँ x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो 12 आएगा। देखिए तो 12 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब थोड़ा सा गलती दिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आसान था। अब यहाँ का x का 4% 24 है, तो x का मान किसके बराबर होगा, x का मान 4% 24 है, किसके बराबर होगा। ठीक है 4%, हालांकि थोड़ा सा 24, ठीक है। देखते हैं x का कितना है 4%, यानी कि यहाँ x इंटू 4 बटा में कितना 100 इज इक्वल टू कितना दिया है 24। 4 काट ले, 4 कम 4 और 4 छक 24, तो x का मान कितना जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 600 आएगा। तो दिख रहा है कि x का मान कितना आएगा 600, 100 इधर जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि ए और बी एक काम को क्रमशः 25 दिनों में और 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया, जबकि बी को पी द्वारा प्रतिस्थापित किया, यानी कि बी को हटा दिया गया, ए को पी को उसके स्थान पर लाया गया, और अगले 8 दिनों में काम समाप्त हो गया। तो पी को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ए था तो ए एक काम को क्या कर सकता है, एक बी है, तो ए और बी किसी काम को 25 दिन में और 30 दिन में कर सकता है। तो ये ले लिए 25 और ये ले लिए 30, इसका एल्सियम कितना जाएगा 25 30 का दिख रहा है, 25 30 का कितना जाएगा 30 25, यानी कह सकते हैं। ठीक है 5 से तो कटेगा, यानी कि 6 बार में 5 6 30, 5 अगर लेते हैं यहाँ से 5 इसमें तो 30 हो गया, ये कितना हो गया 25, तो 5 से कटे कितना, हालांकि 150 आ रहा है, 150 तो आएगा ही आएगा इस तरह से। अब देखिए तो कितना, तो 25 छक्का 150, यहाँ 30 बचे 150। अब यहाँ पर क्या रहा है कि उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया। आप कह सकते हैं कि ए और प्लस बी इन्होंने एक साथ दिन तक 6 दिन तक काम किया, तो एक साथ कितना काम किया 6 5 11, तो 11 गुने 6 यानी कि 66 काम तो हो गया। अब कह रहा है कि बी को पी द्वारा प्रतिस्थापित किया, यानी कि बी हट गया और पी आया, यानी कि पी प्लस ए जो है वो काम करेगा। तो अब कह रहा है कि अगले 8 दिन में काम समाप्त हो गया। तो अब देखिए ए की क्षमता तो मालूम है, यानी कि 6 के फिट करेगा, और पी की क्षमता तो नहीं मालूम है, तो हम मान लें कि पी की क्षमता पी ही है। ठीक है, और कितना दिन काम किया है, तो ये जो है 8 दिन काम किया है। तो इन लोग 8 दिन में कितना काम किया, तो शेष काम करके 66 तक काम हो गया है। तो आप बोल सकते हैं कि 6 प्लस पी के स्पीड से इन लोग 8 दिन तक काम किया और 8 दिन में काम समाप्त हो गया, मतलब शेष काम। तो 66 काम तो यहाँ हुआ और यहाँ हुआ, तो इसको घटा देंगे। अगर इसको 70 मानते हैं तो 150 में 70 जाएंगे, कितना बचेगा, मतलब 80 और यहाँ से 4 ले लेंगे, यानी कि 84 काम, यानी कि 84 काम इन लोग करेगा। अब देखिए तो यहाँ से 4 से काट लें, 4 दुना के 8, 4 दुना के 8 और 4 कम 4, फिर इसको काटेंगे 2 से, कितना है कि आप 2 से भी काट सकते हैं, 2 से कटेगा कितना में 2 से काट सकते हैं 10.5 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से पी का क्षमता कितना आएगा, यानी कि 10.5 और -6, तो आप कह सकते हैं पी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 4.5। ये पी का हम लोग का क्षमता आ गया। अब कह रहा है कि पी अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो पी से करवाना है, तो पी की क्षमता तो निकाल लें, कितना है 150 है, तो पी का कितना है 150, और कितना से काम करेगा, तो 4.5, इस 4.5 की क्षमता से करेगा। अब देखिए तो ये हटेगा तो ऊपर एक 0 हट जाएगा। अब 5 से 15 काट लें, तो 15 काट कितना, 15 कम 15, 15 ते 45, अब 100/3 आ गया। तो अब पता नहीं है कि 100/3 कितना होता है, 33.1/3 दिन। मतलब आप कह सकते हैं कि पी को उसी काम को करने में 33.1/3 दिन का वक्त लगेगा, यानी कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर
बी। आसान था, बस हल्का सा भाषा का खेल था, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि यदि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 पाई है तो इसका त्रिज्या पूछ रहा है। तो अब क्या होता है सी एस ए बेलन का, तो बेलन का सी एस ए जो होता है क्या होता है 2 पाई आर एच। अब सबका मान दे दीजिए, तो 2 पाई का तो पाई रख दीजिए। आर कितना दिया है, आर दिया है नहीं, आर निकालना है, एच दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। और आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना है 96 पाई, यानी कि 96 पाई। अब देखिए तो ये पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए तो 12 कम 12, 12 8 96। और फिर 2 से काट लें, 2 कम 2 और 2 चौके 8। तो आप कह सकते हैं या जो त्रिज्या का मान आया कितना आया, तो आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान आएगा, क्योंकि ऑप्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी में। आसान था। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ करा कि मनोज शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी समान गति का 3/5 गति से चलाता है तो वह शहर बी पर 10 मिनट देर से पहुँचता है। यदि मनोज अपनी कार अपनी नियमित गति से चलाता है तो उसे शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना का समय लगेगा। अब देखिए तो कितना गति चल रहा है 3/5, मतलब चलना चाहिए था उसका 5, लेकिन चल रहा है कितना से, तो चल रहा है वो 3 से। तो ये तो स्पीड का क्षमता स्पीड का रेशो दिया है, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा क्या उल्टा, क्योंकि ए से बी का जो दूरी है वो तो कांस्टेंट है, वो तो बदलेगा नहीं। तो आप कह सकते हैं समय जो होगा वो क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उल्टा। तो पहले लगा था 3 रेशियो में, अब लग रहा है 5, तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप बोले सर 2 एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन आपका क्वेश्चन में 10 मिनट लेट से पहुँचना है, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 2 का वैल्यू कितना 10, 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो 5 मिनट लगेगा। लेकिन अब कह रहा है कि मनोज अपनी समान नियमित चाल से चले, तो नियमित चाल से चलेगा तो उसका नियमित समय लगेगा। तो कह रहा है कि ए से बी तक पहुंचने में उसको कितना समय का वक्त लगेगा। तो 1 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से कितना आएगा 3 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोल सकते हैं 3 × 5, यानी कि 15 मिनट का वक्त लगेगा ए से बी तक जाने में। ऑप्शन देखिए किस में है आपका ऑप्शन नंबर बी। आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि 4000 और 5000 के बीच सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। अब देखिए 4 से बचता है, मतलब कौन सी संख्या है 4000 5 के बीच, इसको 12, 16 से और 24 से भाग लगाएंगे ना तो शेषफल 4 बचना चाहिए। तो आप एक तरीका है कि 4 घटा के देख लीजिए कौन संख्या जो 4 से कट रहा है। अगर 4 यहाँ सबसे घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप सर यहाँ कितना आएगा, अगर 4 घटाएंगे 69 में से 4 जाएगा तो ये 400 मतलब 49 पैसा आएगा। यहाँ कितना आएगा 64 और 4 घटेगा, यहाँ आएगा कितना 4 घट जाएगा तो 95 आएगा। फिर यहाँ कितना आएगा, तो ये भी 46 95 आएगा, क्योंकि 99 से 4 घटेगा तो 95 आएगा। यहाँ कितना आएगा, ये 499 और 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 92। अब ये जो है 12 से कट रहा है, तो देखिए तो 12 क्या है सम संख्या है, तो विषम आ गया, तो ये तो होबे नहीं करेगा, ये होबे नहीं करेगा, ये होबे नहीं करेगा। बस ऑप्शन से देखें कि एक ही ऑप्शन है जो 4 से मतलब 12 से कट रहा है, मतलब 12 से कटने का मतलब उसका मतलब आपका 2 से कटेगा, फिर 4 से भी कट रहा है। देखिए 92 जो 4 से कटता है, 95 4 से नहीं कटता है, यहाँ भी है 95 4 से कट ही नहीं रहा, यहाँ भी है 65 4 से कट ही नहीं रहा। जब 3 को ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आप कह सकते हैं कि सर चौथा तो वही होगा आंसर, तो आप हो सकते हैं यही आंसर होगा। लेकिन आप तरीका से बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम ले लेंगे किसका 12 का 16 का और फिर कितना है 24 का। आपको एक बताया थे कि देखिए 12 जो है ना वो 24 में शामिल है, तो इसको नहीं लेना है, यानी कि अब इसका जो एलसीएम आएगा वही पूरे संख्या का एलसीएम होगा। अब बताइए तो 16 और 24 का कौन संख्या है जो कट जाएगा, मतलब 16 और 24 से कटेगा, तो आप बोल सकते हैं इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 16 32 16 43 और 24 48 48 निकल गया। और 4000 5000 के बीच बताना है, वो भी कौन सा सबसे बड़ी संख्या। तो आपको पता है कि 4000 और 5000 के बीच में कौन सा बड़ी संख्या ले सकते हैं, तो आप अपने से ले सकते हैं 4999, एक कम कर दिए 5000 से। हाँ इससे तो बड़ा नहीं होगा क्योंकि 4000 और 5000 के बीच लेना है। हाँ ठीक है, क्या बन जाएगा, तो 48 से कम 48 एक बार तो जाएगा ही जाएगा, यानी कितना आएगा 1 कैंसिल आउट, फिर 9 उतरा भागा नहीं लगा, फिर 0 देकर के फिर 9 उतार लेंगे। अब देखिए तो पता होगा 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, उसको नजदीक है कि नहीं, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 लगा दें यानी कितना 192, यानी कितना आया शेषफल 7। अब देखिए 7 अगर नहीं रहता तो ये पूरा कट जाता है। अगर कहता है कि संख्या होता है जो पूरा कट जाए तो संख्या बोलते हैं, इसमें 7 क्या करते हैं घटाते हैं, यानी कि 4999 घटाते हैं। लेकिन हमको शेषफल बताना है, मतलब ये जो संख्या है ये पूरा कटेगा, 12 से 16 से 24 से पूरा कटेगा, शेषफल 0 देगा। लेकिन ये बोला कि हमको शेषफल 4 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 और ऐड कर देंगे, ठीक है 4 और ऐड कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं 4999, इसमें से क्या यानी कि -3 प्लस 4 है माइनस से प्लस -3 घटेगा, कितना आएगा 499 और 3 घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 6, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 49। ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी पहले ही लगा चुके थे।
तो तरीका हो गया ये आपका अप्रोच हो गया ऑप्शन से, ये हो गया आपका तरीका, जो आपको अच्छा लगे देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि 6 व्यक्ति अपना भोजन करने के लिए एक होटल में गए और उनमें से 5 ने अपने भोजन पर 30-30 रुपये खर्च किए, मतलब प्रत्येक 30-30 रुपये दे रहा है। और छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्ति के औसत व्यय से 50 रुपये अधिक खर्च किया। छठे व्यक्ति ने जितना सभी का औसत है उससे 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया। तो कह रहा है कि सभी व्यक्तियों का खर्च बताइए कितना होगा। तो अब मान लेके देखिए, हम यहाँ पर मान लें कि सभी व्यक्ति का जो खर्च है ना, हम x मान लिए सभी, ठीक है, सभी का औसत, सभी व्यक्ति का खर्च मान लेते हैं, सभी का खर्च या औसत कर लीजिए, सभी का खर्च औसत कितना मान लें 1। अब देखिए 5 से 30 रुपये दिया है, तो आप बोल सकते हैं 5 व्यक्ति जो 30 दिया तो कितना जमा हो जाएगा, 30 × 150। जब छठे व्यक्ति का जो बारी हुआ तो सभी के औसत से 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया, यानी कि सभी का औसत 1 है तो उतर देवे क्या, और प्लस में 50 रुपये और दिया, तो ये कितना हो गया। तो आपको बताया कि ये टोटल हो गया, आपको टोटल निकालना होगा। तो औसत गुने संख्या, औसत कितना है 1, और कितने लोग दिए हैं मिलकर के, तो 6 लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 30 × 150 और 50, तो कितना आएगा, तो ये तो आएगा 200 और 1 से इधर चला जाएगा, तो 6x में से कितना जाएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा 5x। आप कह सकते हैं यहाँ से कितना आएगा, तो 40 × 5 = 200, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 40, यहाँ से 5 से काट लिया इसको, ऐसा समझिए, 40 × 200, तो x मान कितना है 40। तो हमसे पूछा है कि कुल राशि बताइए, तो कुल राशि या तो x का मान यहाँ रख लीजिए या तो यहाँ रख लीजिए। तो यहाँ से कुल राशि निकाल दें, यानी कि 6 × 40, टोटल खर्च बताना है, यानी कितना 240, ऐसे बना लीजिए। ऑप्शन देखिए तो किस में है, ऑप्शन नंबर डी, आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि ग्रुप ए में 81 सदस्य, ग्रुप बी में 29 सदस्य और ग्रुप सी में 70 सदस्य हैं। और इन समूहों के सभी सदस्यों एक रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य की पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 467 रुपया, 117 रुपया और 378 रुपया है। तो प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि बताना होगी रुपए में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लिए होंगे, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए अब देखिए इसको बनाते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर ही ग्रुप अलग अलग डिवाइड किया था, हम ग्रुप भी बांट लेते हैं। तो पहला ए है, फिर बी है और सी है। कितना है, नंबर ऑफ पीपल कितना है, तो फर्स्ट ग्रुप में कितना है 81, फिर कितना है 81 है, 29 है, 70 है, 81 है, 29 है, 70। ये तो संख्या दिया हुआ है, संख्या छोटा भी कर सकते, लेकिन किसी से कट ही नहीं रहा है। 29 तो प्राइम नंबर आ गया तो कट ही नहीं रहा। अब देखिए प्रत्येक का कितना दिया औसत खर्च, तो यहाँ दिया है कितना 467, इसके बाद 117 और इसका कितना दिया है 378। अब प्रत्येक का एक खर्च दिया है, तो आपसे बोल रहा है कि ओवरऑल कितना आएगा, मतलब ओवरऑल पूछ रहा है कि सबका ओवरऑल कितना आएगा, आप ये बताइए। तो एक तरीका है कि आप इसको गुना इतना कीजिए, फिर इसको गुना इतना कीजिए, फिर इसको गुना इतना कीजिए, आप सभी संख्या से भागा दीजिए, तो वो बड़ा लेंदी चला जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक डिवीजन लेते हैं कि हम अपने से मान लेते हैं कि सबका जो औसत है वो कितना है 117 हम मान लिए, ठीक है, ताकि सब प्लस में आएगा। अब 117 मान लिए। अब देखेंगे 117 से कौन ज़्यादा है कौन बेसी है, तो आप बोले 117 से कितना ज़्यादा है, तो 7 में 7 गया, तो ये 0, 6 में से 1 गया, ये आएगा 5, और 4 में से 1 गया, ये आएगा 3, तो 350 ज़्यादा है। तो कितने लोग ज़्यादा है, तो आप बोलिए कि सर 81 लोग का ज़्यादा है, ठीक है, प्लस अब ये 117 से कितना ज़्यादा है, इसको भी गिरा लेंगे। 8 में 7 गया तो 1, 7 में से 1 गया 6, और 3 में से 1 गया 2, तो ये 261 ज़्यादा है। तो कितने लोग ज़्यादा है, तो आप बोलिए सर 70 लोग का ज़्यादा है। तो इतना तो ज़्यादा हुआ, अब कितना लोग बटेगा, सब लोग में, यानी कि 81, 29, 70, 9, 1, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 और 8, 9, 8, 17 अब 1 हासिल, यानी कितना आया 18, ठीक है, 17 1 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा वही आंसर आ जाएगा। अब तो खींच आराम से। अब यहाँ देखिए तो एक तरीका है कि गुना कर लीजिए या तो फिर आप कोई चीज़ कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ही दिख रहा है कि सर यहाँ पर देखिए 350 है, यहाँ 70 है, तो 70 है कि नहीं इसमें कॉमन, तो 70 कॉमन निकाल लेते हैं। अब 81 है, देखिए 6, 2, 8, 1, 9, यानी कि 9 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें से क्या कर लेते हैं, एक 70 कॉमन ले लेते हैं और एक 9 कॉमन ले लेते हैं। अगर 70 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 1, और यहाँ अगर 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, तो 9 दूना के 18, ठीक है, 9 दूना 18, ये 18 26 और 9 9 81, यानी कि 29 बचेगा। अब प्लस अब देखिए तो यहाँ से 70 चला गया, तो 70 25 कितना होता है 350, तो यहाँ बचेगा कितना 5, और यहाँ कितना बचेगा 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा कितना 9, ठीक है, यहाँ पर 9 बचेगा। अब ये तो भाई बटा में आपका ये तो रहेगा ही 180 तो रहेगा ही, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम पड़ जाएगा। 117 ये हो गया, अब प्लस इसको सॉल्व करना आसान है। देखिए 9 5 45 और 29, तो 45 और 29 कितना हो जाएगा, तो 9 5 14, 4 2 6 1 7, यानी कि 74 आएगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कितना आया, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आया 74, तो इसको पूरा कर लेते हैं, यानी कि 9 5 45 और 29, यानी कितना आया
74, और यहाँ देखिए तो कट रहा है, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 दूना के 18, तो क्या बचा आपके पास 7, और फिर कितना बचा 2। अब इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 से कितना में 37 दूना के 74, यानी कि 117 प्लस 7 से गुना कर दे, 7 7 जा 49, यहाँ से कितना है 4 7 21 21 और 4 यानी कितना 25। अब इसको जोड़ लेंगे, कितना आएगा 9 और 7 16 5 6, अब एक कितना 7 2 अब एक 3, तो आप कह सकते हैं सभी का ओवरऑल कितना आएगा 376। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर पहला। हल्का सा कैलकुलेशन है लेकिन उतना भी नहीं, आप रिलैक्स होकर करिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर भी आपको अच्छे ढंग से बताए हैं, कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन का एगो देखिए टफ दिया, इजी दे दिया, कितना आएगा यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब बोलिए सर ये तो -9 तो ऐसे रहेगा, ये कितना ए में ऐसे रहेगा, -60 को डिवाइड करेंगे -12 से कितना आएगा, तो 5 12 5 60 12 5 60, और ये कितना माइनस इंटू कितना आएगा, ये आता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 17 कितना 21, कितना 9 5 14 जोड़ लीजिए, यानी कितना 9 5 14 और -21 यानी कितना आएगा, तो -35 जो दिख रहा है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी। आसान तो था इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि गोविंद ने HDFC में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ राशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मतलब कितना ब्याज मिल रहा है 203 रुपया, तो कह रहा है कि संबंधित साधारण ब्याज कितना होगा। अगर आपके पास रेट दिया है, कितना दिया है रेट दिया है 3%, तो आपको पता होगा कि CI कितना निकलता है 2 साल का, तो पहले साल भी 3%, दूसरा भी 3% और प्लस 3 गुना 3 बटा में कितना आएगा 100, कितना आएगा 3 3 6 और कितना 3 3 9, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 1 दशमलव देंगे, फिर 0 9 आएगा। अगर SI पूछा था कितना था, SI में तो हर साल वहीगा, यानी कि 3% और फिर 3% यानी कि 6%। अब देखिए तो चक्रवृद्धि कितना दिया है 203 रुपया, तो यहाँ बस बैठा दीजिए, यानी कि 6.09 का वैल्यू जो कितना दिया है 203। आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज, साधारण में कितना है 6 का वाट, जिसका मान निकला उसको x मान लेते हैं। अब ये हटेगा तो नीचे कितना आएगा 00 आ जाएगा। अब देखिए तो 203 का नहीं दिख रहा है कि 3 गुना है सर, 203 का कितना, तो 3 गुना 6 3 3 9, यानी कि ये साफा कट गया 3 बार में। अब इधर से काट लेंगे, 3 कम 3 और 3 गुना के 6, यानी कितना आएगा 100 गुना 2। तो आप कह सकते हैं जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 200। आसान था क्वेश्चन। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी, इजी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि राज के पास 1612 रुपये है, वो अपने बेटे वरुण और आशीष, एक वरुण है और एक आशीष है, ठीक है। अब कह रहा है कि उन्हें वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की 8% वार्षिक दर पर निवेश करने के लिए कहता है, और यह देखा गया कि वरुण और आशीष को 18 और 19 वर्षों के बाद समान राशि मिल रहा है। कितना बार रिपीट कर गया, तो पूछ रहा है कि राज ने वरुण को कितना पैसा दिया। अब 8%, तो 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 2/25, ठीक है। हाँ 2/25, 4 से काटेगा तो 4 में 8 और 4 से 25, तो 2/25, तो ब्याज कितना मिलेगा, तो 25 2 27, तो 27 से कितना मिलेगा, तो 25। इसको कितना मिलेगा, तो रेट तो वही है, यानी कि 27 से 25। तो अब करा कि 18 साल और 19 साल के बाद समान राशि मिल रहा है, यानी कि इसका जो ब्याज चलेगा कितना साल तक चलेगा, 18 वर्ष तक चलेगा, और इसका चलेगा कितना साल तक, 19 साल तक चलेगा। तो अब बोलेगा देखिए तो पावर यहाँ 19 है, पावर 18 है, तो क्या 19 में 18 नहीं है, हाँ है, तो ये साफा कटेगा, ये पावर कट जाएगा, एक रहेगा ही, यानी कि वरुण बराबर कितना हो गया आशीष कितना 27 और बटा में कितना 25। ऐसा करते हैं कि वरुण आशीष को धर लेते हैं, तो वरुण बटा में आशीष कितना 27 बटा में कितना 25, यानी कि इस रेशियो में पैसा क्या होगा मिलेगा। तो कह रहा है कि राज ने वरुण को कितना पैसा दिया, वरुण यानी कितना है 27, तो 27 का मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए तो 7 और 6 13 वाट, ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। 13 वाट 21 होता है, ये नहीं कटेगा। 7 से 7 7 14 14 5 19, ये भी नहीं कटेगा। 27 से कटना है, इसका मतलब 9 से देख लेंगे, क्योंकि 27 में 9 होता है। देखिए तो 8 7 15 5 20, ये भी नहीं होगा। 7 3 10 18, बस यही आंसर हो जाएगा। आप निकालना चाहते हो निकाल लीजिए, इतना तक कर लिए तो कितना है 1612, कितना निकलना है 27, और नीचे कितना आएगा, तो 25 दोनों को 50 50 और 2 52। और देखिए 4 से कट रहा है, तो 4 से कटने वाले में 13 चौके 52, और जब 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 0 4 तिहाई 12। फिर देखिए तो 13 से कट गया, तो 13 कम 13, फिर यहाँ काटेंगे तो 13 तिहाई 39, ठीक है। अब एक फिर 13 कम 13, तो आप कह सकते हैं 31 गुना 27। अब 27 तिहाई 81, सीधे अटैक कीजिए यहाँ पर ही, 27 से 81, अब एक 0, अब फिर 27 से कम कितना 27, तो 7 ये 3 और ये 8, यानी कि 837, जो कि ऑप्शन डी तो पहले ही लगा चुके हैं हम लोग ऑप्शन से। तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी एक का टेबल आता है तो। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि एक वस्तु को 1500 में बेचने पर एक व्यक्ति को 150 का लाभ होता है, तो 24% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना कीमत बेचना होगा। अब देखिए तो यहाँ पर ही
1500 में बेच रहा है, तो ये आपका एसपी दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए सावधान। ये आपका दिया है 1500 क्या दिया है एसपी, और लाभ कितना हुआ है आपको, तो कह रहा है कि 500 बेचे तो हमको 150 का लाभ हुआ है, तो सीपी कितना आएगा। तो अब देखिए लाभ में सीपी छोटा होता है, तो आप बोले सर ये 1500 में 150 घट जाएगा, यानी कितना आएगा 1350। तो 1350 आपका क्रय मूल्य आया। अब कह रहा है कि हमको 24% का लाभ लेना है, तो उसको किस मूल्य पर बेचना होगा, तो अब निकालिए विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य, यानी कि SP2 कर सकते हैं। तो कितना बचा है 1350 में कितना का लाभ लेना है 24% का, यानी कि 124 बटा में 100। इसको काट लेते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया कि नहीं, कट गया। अब 5 से काट लेंगे, तो 5 से कितना रहता है, 5 से काटेंगे 27 बार में, 27 25 135 है। अब 5 जाके 10, फिर 2 से काट ले इसको, तो 2 एकम 2, अब फिर 2 से काटेंगे कितना, 2 छक्का 12 और 2 दूना के 4, यानी कितना आया, यानी कि 27 गुने 62। अब देखिए तो 2 7 14, यानी कि लास्ट में तो 4 आएगा। अब देखिए 4 कहीं नहीं, बस एक ही जगह ही है, इतना एग्जाम में डायलॉग बन गया कि एक ही जगह मतलब 4 है। गुना भी करना चाहते हैं, अब 27 का पढ़ना आता होगा तो कर लीजिए, 27 × 81, 81 का डबल कर दिए 6 बार, तो 3 बार तो आता है 27 से 81, 81 दूना 162, ठीक है, 1 0, और फिर साइज में कितना आ जाएगा 54, 4 7 6 1, यानी कि 1674 रुपया, जो कि ऑप्शन बी में है, पहले लगा दिए हैं, देख लीजिए। ऐसा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक का टेबल आता है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एस के गणित और अंग्रेजी में अंक अनुपात में है। पिछले साल जब उन्हें गणित में 60 अंक मिलते हैं तो उन्हें अंग्रेजी में 75 अंक मिलते हैं। यदि इस वर्ष अंग्रेजी में उसके 60 अंक है तो गणित में कितना अंक मिले, मतलब पहले देखिए गणित तब अंग्रेजी, और समानुपात में है, तो पिछले साल गणित में कितना मिला है 60, तो गणित में 60 अंक मिला है, तो अंग्रेजी में कितना मिल रहा है, तो 75। चलिए ये ना होता है समानुपात, जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है उसको मतलब समानुपात। यदि अब करा के अंग्रेजी, तो पहले देखिए गणित लिखे हैं तब लिखे अंग्रेजी, अब करा के अंग्रेजी में उसका 60 अंक है, तो पहले ई लिखाएगा नीचे, तो कह रहा है कि गणित में कितना, पहले गणित आया था इसलिए गणित लिखा तब अंग्रेजी, फिर गणित तब अंग्रेजी। तो अब कह रहा है कि इस वर्ष अंग्रेजी में उसके अंग्रेजी में 60 अंक है, तो तब गणित में कितना है, तो गणित में पहले लिखेगा, यानी कि x तब 60 आएगा। अब काट लें, 15 से काट लीजिए, 15 चौके 60, और 15 पचे 75, अब 5 से काट लीजिए, तो 5 एकम 5, और जब 5 से काटे कितना है, तो 12 पचे 60, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो x का जो मान आया कितना है 12 48 आएगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आसान था। अब यहाँ कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य बेचने का वचन देता है, कि वचन दे रहा है कि हम जितना में खरीदे उतना ही बेचेंगे, तो कैसे प्रॉफिट मिलेगा, तो कह रहा है कि उसने वजन का उपयोग मतलब वास्तव में जो लिखा हुआ है उससे कम, मतलब 24% कम में देता है, मतलब वजन में घपला कर रहा है, तो कह रहा है कि उसका लाभ कितना होगा। अब देखिए तो उसको देना चाहिए था 100% वजन, लेकिन दे रहा कितना है, तो 24% कम दे रहा है, तो आप कह सकते हैं 76% दे रहा है, यानी कि वेट में, तो उसका प्रॉफिट कितना बनेगा, जस्ट उल्टा, यानी कि 76 है, यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 100। अब काट 4 से कट रहा है, तो 4 से काट दें, 4 से कितना 19 38 57 1976, और 4 से कितना ये आएगा 25। देखिए तो 25 का चीज़ कितना है, 19 का चीज़ 25 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपने सर 6 का कितना पर 19 पर, और गुने कितना 100, तो आप कह सकते हैं सर 600 बटा में कितना 19। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए। अब देखिए हमारा इकाई अंक लाना है 0, तो 9 दूना 18 2 20, ये हो सकता है, 9 0 0 हो गया, ये तो नहीं होगा, 9 एकम 9 1 10, ये हो सकता है, और 9 3 27 और 2 27 और 2 29, ये नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन में फंस गए, तो थोड़ा सा भागा दे लीजिए ईमानदारी से, क्या कीजिएगा, अब ऑप्शन भी दे देगा कभी कभी, कितना आएगा 19 38 57, 3 बार तो जाएगा, ये कितना आएगा 3 और 0, फिर कितना 19 दूना 38, 2 नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, समझ गया कि 31 जाएगा। अब 31 यहाँ है, यहाँ पर यहाँ 32 है, 31 है, अब इतना पकड़ लिए कि नहीं, इतना तो भाई दिमाग लगा सकते हैं कि सर 31 बार जाएगा, 32 कहाँ जाएगा, 19 दूना 38, हमको जाना है 30 बार, तो एक बार तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि पेट्रोल का कीमत 50% बढ़ जाती है और इसकी खपत में कितना % कम किया जाए ताकि इस पर केवल व्यय 23% होता है, तो कितना होता है कि प्राइस गुना कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल गुना मात्रा इज इक्वल टू खर्चा या व्यय कर सकते हैं। अब हमको निकालना है खपत, अगर खपत निकालना है यानी कि कंजप्शन, तो क्या करते हैं एक्सपेंडिचर बटा में कितना प्राइस, बस सीधे लगा दीजिए रेशियो वाला। तो कह रहा है कि व्यय पर कितना बढ़ा है, तो पहले एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, व्यय पर कितना बढ़ा है 23%, आप कह सकते हैं 100 से कोई चीज़ कितना हो गया है 23% बढ़ गया, नहीं 123। अब कंजप्शन तो लिख एक्सपेंडिचर लिख दिया, प्राइस में कितना बढ़ा है, तो प्राइस बढ़ा है 50%, तो आप बोल सकते हैं प्राइस पर है 50%, तो कितना होता है 2 से 3 बढ़ा है। अब देखिए तो काट दें, 2 से काटेंगे कितना बार में, ये आएगा 50 बार में, और ये भी तो कट रहा है 3 से, 3 2 5 1 6, 3 से कट रहा है, तो 3 से कितना बार में
तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3, यानी कितना बार कटेगा 41 बार में। इसको डबल करते हैं, 50 का डबल कितना हो जाएगा 100, और 41 का डबल कितना हो जाएगा 82, क्योंकि 100 पर कुछ चीज़ दिख जाएगा और 100 का चीज़ 82, तो कितना आपने कमी किया, तो बोलिए सर 18 कमी किए। अब कितना परसेंट कमी किए, तो 18% कमी किए, क्योंकि 100 पर जो कमी होगा वही कमी परसेंट होता है। कितना कम हुआ, तो 18, और कितना परसेंट कमी हुआ, तो 18%, बस दैट्स इट। ठीक है, अब देखिए तो 81 है, 18 मारना है, उल्टा नहीं, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, 18% हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए 36 है, 45 है, 465 है और 310 का लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम कौन होगा, मतलब इसमें से कौन संख्या है जो दिए गए संख्या से पूरा कट जाएगा। अब देखिए तो 310, अगर कोई संख्या 310 से कट रहा है, इसका मतलब आखिरी का जो डिजिट होगा वो 0 होगा, कि कोई संख्या 10 से कट रहा है, इसका मतलब उसका आखिरी का जो डिजिट होगा, इकाई अंक, वो 0 होगा तभी तो 10 से कटेगा। अब देखिए तो एग्जामिनर कितना दयालु बन गया है, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, एक यहाँ 0 है, एक यहाँ 0 है, तो कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट हुआ ना। अब थोड़ा सा सांस ले लीजिए कि अब 2 में से एगो कैसे होगा। अब देखिए तो 36, और कोई संख्या 36 से कट रहा है, इसका मतलब 9 से कटा होगा, 9 × 5 = 45, 9 चौके 36। अब देखिए तो 9 से कट रहा है का, 5 × 5 = 10 18, हाँ ये 9 से कट गया। अब 5 × 5 = 10, अच्छा 16, सर ये नहीं 9 से कटता है, तो बस ये नहीं करता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, यानी कि ऑप्शन कौन हो गया ये। अब मार्क पे खुश हो जाइए। ठीक है, अब बनाना चाहते तो बना लीजिए भाई, एलसीएम भाई, एलसीएम तो सबसे आसान चीज़ है। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन, अब एलसीएम से बना बैठेगा तो भाई टाइम तो लॉस हो जाएगा। जब हमको पता चल गया कि ये तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो रहा है, तो क्यों बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब कह रहा कि विजय 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और मोहन 9400 रुपये की राशि को साधारण ब्याज प्रति वर्ष के समान दर पर निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से 360 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो प्रति वर्ष ब्याज का दर कितना बार रिपीट कर गया। मोहन को विजय से इतना रुपया ज़्यादा मिला है, तो क्यों मिला है ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा लगाया है, क्योंकि विजय लगाया है 5400 रुपया और मोहन लगाया है 9400 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा लगाया है। तो आप बताइए सर कितना एक्स्ट्रा लगाया है। तो ये लगाया है 9400 रुपया मोहन और विजय लगाया कितना, तो 5400 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा लगाया है, ये लगा है 4000 रुपये। अब यही 4000 रुपये एक्स्ट्रा लगा है, उसके चलते उसको 360 रुपये एक्स्ट्रा मिला है। तो अब बताइए रेट 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 तो रेट क्या होता है, तो ब्याज गुना 100 और आर है, तो यहाँ पर पीटी आएगा, पीटीआर। अब सब का मान रख दीजिए, तो कितना ब्याज मिला है, ब्याज 360 और गुने 100, और पी कितना, जिससे ब्याज एक्स्ट्रा मिला है वो रखेंगे पी। अब समय कितना लगा है, तो 4 साल, तो 4 से गुना कर दिए। अब 1 2 3 1 2 3, अब 4 से काट लें, तो 4 से कितना, 4 एकम 4 और 4 9, ठीक है, 4 9 36। अब 4 से फिर भागा दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 दूना के 8, हालांकि हाँ आ गया। ठीक है, यानी कि 9/4, तो 4 दूना के 8, 1 बचा। अब 1/4 आपको पता नहीं है 25 होता है, यानी कि इतना % का क्या होगा, रेट होगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी। आसान ही था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि पी वृत्तीय ट्रैक, पी जो है वृत्तीय ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू जो है एक चक्कर को 45 सेकंड में पूरा करता है। यदि वे समान बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं तो वे कितने सेकंड के बाद मतलब मिलेंगे। अब देखिए तो पी कह रहा है कि हम एक वृत्तीय चक्कर है उसको हम 1 मिनट 30 सेकंड, तो 1 मिनट 30 सेकंड को मतलब कर सकते हैं कि सर 90 सेकंड में पूरा किया, हाँ 90 सेकंड में पूरा किया, और क्यू जो है वो 45 सेकंड में पूरा किया। अब कह रहा है कि अगर वो जो है समान बिंदु चले, वो भी अपोजिट चले, तो कह रहा है कि उन लोग कितना टाइम में मतलब मिलेगा। अब देखिए तो यहाँ पर ट्रैक का तो देवे नहीं किया है डिस्टेंस, ये तो स्पीड दिया था, फिर स्पीड का तो टाइमिंग दिया था, तो ऐसा करता है कि हम अपने से मान लेते हैं। अगर ये ट्रैक है और ये जो है पी जो है वो 90 सेकंड में पूरा किया और क्यू जो है कितना सेकंड किया, 45 सेकंड में, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो ट्रैक का जो लंबाई है, ट्रैक का जो लंबाई है वो 90 45 सेकंड से कितना मान लें, ये हम मान लें कि 90 मीटर है। ट्रैक का कितना है, 90 मीटर है। अब यहाँ से दोनों क्या करें, चलना शुरू किया, एगो चल रहा है इधर से, एगो चल रहा है इधर से। तो अब देखिए तो अगर ये चलेगा इधर से, अब देखिए कोई भी चल अपोजिट जाएगा तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा। तो अब कह रहा है कि इन लोग जो है कितना समय में इन लोग मिलेगा ट्रैक पर, तो बस समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटा में कितना, चाल, और दूरी कितना है 90 मीटर, और चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 90, इसका कितना है समय लग रहा है 90, इसका कितना समय लगा है, इसका कितना समय लगा है, तो 45। तो पूछा है कि कितना समय लगेगा, 1 मिनट। पी जो है ट्रैक पर 1 मिनट में 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि कितना है, तो यहाँ से चाल निकाल लीजिएगा। अगर 90 है तो कितना चलेगा, यहाँ से चाल निकलेगा 1 मिनट। अब यहाँ ट्रैक मान लें, तो समय दिया है ना, तो हम मान लें कि ट्रैक का जो लंबाई है वो कितना दिया है, 90 मीटर। अगर हम यहाँ से कर सकते हैं 90 मीटर है, तो इसका पी का चाल कितना जाएगा, आप बोल सकते हैं 90/90, यानी कह सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड। अब क्यू जो है उसका चाल कितना होगा, तो 90 है, लेकिन ये लगा रहा है 45 सेकेंड, कितना 2 मीटर पर सेकेंड चला रहा है। अब इस ट्रैक को हमको पूरा करना है, तो कह रहा है कि कहाँ पर ही मतलब कितने समय इन लोग मिलेगा, तो 90 मीटर तो दूरी है,
अब एक चाल है कितना 1 मीटर पर सेकेंड और दूसरा चाल कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो चाल जुड़ेगा कितना लगेगा तो 3 मीटर पर सेकेंड। और 3 मीटर पर सेकेंड जब चाल से लोग एक दूसरे का अपोजिट रनिंग करेगा तो कितना समय आएगा, तो 3 एकम 3 और 3 तरीके 9। तो आप कह सकते हैं कि 30 सेकंड बाद इन लोग क्या होगा, मतलब एक दूसरे से मिल जाएगा। और देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी। हल्का सा आसान था, ठीक है। पहले देखिए समय दिया था तो हम पहले लेंथ अपने से मान करके अपने से हम चाल मान लिए, अपने से चाल निकाल लिए, चाल निकाल करके हम समय देख लिए कितना समय बाद मिलेगा, आसान ही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 33, 72, 11 और 18 से विभाज्य है। अब देखिए तो कोई संख्या 18 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 9 से और क्या बोलते हैं 9 से और 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए तो ये तो 2 से विभाज्य होती है तो इसी खत्म हो गया। हाँ ये हो सकता है 2 से विभाज्य, ये भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए क्या है 881, ये तो 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये कहाँ से होगा, तो 2 से तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब 9 से कटना चाहिए, देखिए तो 6 6 12, 12 9 21, ये 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। अब 7 2 9 फिर 9, ये 9 से कटेगा। तो आप कह सकते हैं सर मेरा ऑप्शन कितना होगा, इतना होगा। लेकिन आप एलसीएम निकाल सकते हैं, कितना दिया है, फर्स्ट में 33 है, 72 है और फिर 11 है और फिर 18 है। अब देखिए एक बताया थे कि 18 देखिए 72 में शामिल है तो इसको नहीं लेंगे, और 11 जो है 33 में शामिल है तो इसको नहीं लेंगे। यानी कह सकते हैं जो 33 और 72 का जो एलसीएम आएगा ना, वही पूरे संख्या का एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कितना से कटेगा, ठीक है। देखिए तो कोई संख्या तो ये नहीं है कि कटेगा, मतलब यहाँ 33 है, यहाँ पर कितना है 3 से कटेगा, तो 3 से काट लेते हैं, तो कितना बार में 11 बार में, कितना बार में 24 बार में। तो अब कोई संख्या नहीं है कि जो काटेगा दोनों को, तो इसका मतलब गुना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 3 गुने 11 गुने कितना 24, 11 थे कितना 33 कितना 24। अब पढ़ा याद है 4 3 12, यानी कह सकते हैं सर कहेंगे 2 बनेगा। देखिए यहाँ भी एक ही ऑप्शन है जहाँ पर कहेंगे 2 है, 4 3 12 कहेंगे 2 बनेगा, तो एक ही जगह ऑप्शन में है जहाँ 2 बनेगा। अब गुना करते हैं 24 24 गुना 48, 24 थे कितना 72, 1 0, फिर 24 गुना 24 थे 72, 2 9 कितना 7 7 9 2। देखिए ऑप्शन जो कि सी हम लोग तो पहले लगा चुके हैं, तो ऐसा ही बना सकते थे, ठीक है। आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि क्लास कैसा लग रहा है, ताकि हम उसमें और अच्छा से इंप्रूवमेंट किए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।